हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 100% ऐसे ही प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा, इसलिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला जो पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जिस तरह दिख रहा है वैसे तो आप लोग नोट करिए, बट प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पेन कापी लेके बैठिए और स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए। तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है। अगर क्वेश्चन आ गया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण कराया था। अब देखिए इस पॉइंट में क्वेश्चन जो बनेगा इसको आप नोट करते जाइएगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर है। चलिए अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। तो यहाँ देखिए हमारा जो थर्ड पॉइंट है स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको तो नोट करिए, बट प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अगर पहला प्रश्न बने इसमें कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, शाक्य वंश। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि क्वेश्चन का जो आंसर है आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक और प्रश्न बनेगा, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। क्लियर है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। अब अगर ये बता दिया जाए कि गौतम बुद्ध का लालन करने का मतलब है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। यानी कि प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए फिर ये मतलब क्या कहलाए, मतलब इनकी जो पालन पोषण किसने किया, प्रजापति गौतमी। इसी कारण इनको, इसीलिए ये गौतम कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों, गौतम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान रखिए, पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया प्रजापति गौतमी ही थी। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसे बन जाए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। आप ऐसे 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि क्वेश्चन का जो आंसर वो आपके डायरेक्टली दिमाग में बैठ जाए।
अब आइए इन सभी टॉपिक्स में जो मेन पॉइंट है इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों? शुद्धोधन। क्लियर। अब देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। और देखिए, कहने का मतलब है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रजापति गौतमी। क्लियर है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे प्रकार से नोट करिएगा और जिस प्रकार मैंने बताया है, जिस प्रकार मैंने हर पॉइंट में जो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताया उसको भी आप लोग नोट करिएगा और सारे कंसेप्ट अपना क्लियर करिएगा। ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था। इनके पिता इनको लेकर बहुत ही चिंतित रहा करते थे। इसलिए जब गौतम 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। अब देखिए, इस पॉइंट में 3 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन किस ओर लगता था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? आध्यात्मिक की ओर। क्लियर है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई थी। बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ, तो आपका इसका भी जवाब आना चाहिए गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष के उम्र में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि गौतम बुद्ध का विवाह होने के बाद कितने वर्ष के बाद पुत्र हुआ, तो आपका जवाब होगा दोस्तों गौतम बुद्ध के विवाह होने के बाद 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। अब अगर ये पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध के जो पुत्र था उसका क्या नाम था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा राहुल। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। क्लियर है। तो इस पॉइंट में 4 से 5 क्वेश्चन बने, तो इसको आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। परंतु इतना सब होने पर भी बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब देखिए, इसमें जो एक क्वेश्चन बनेगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछता है। तो वो प्रश्न ये है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है, 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबसार, उदयक और अलार कलाम से हुई। ध्यान रखिएगा, अलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। इसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उरुबेला नामक स्थान पहुँचे। बाद में यह उरुबेला ही बौद्ध गया के नाम से जाना गया है। कहने का मतलब ये है, देखिए फिर से इस पॉइंट पढ़िए। इसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध बिहार के उरुबेला नामक स्थान पर पहुँचे। बाद में यह उरुबेला ही बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई थी और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बिहार यानी कि गया पे। ठीक। कितने दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 49 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्लियर है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या दोस्तों, तभी से ये पीपल के पेड़ बोध वृक्ष के नाम से जाना गया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। कहने का मतलब है ज्ञान प्राप्त करने के बाद, मतलब 49 दिन की तपस्या के बाद, 49 दिन की तपस्या करने के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से। ठीक, फिर देखिए पॉइंट क्या है, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो है ज्ञान की प्राप्ति। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों, बुद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्य को पहली बार उपदेश दिया और इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कौन सा प्रवर्तन कहा गया है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। अगर कह दिया जाए कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सारनाथ में। ठीक, और इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था, इसलिए बिंबसार, उदयन जैसे मगध का शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। क्लियर। अब यहाँ देखिए नोट करिएगा, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अब अगर देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए मैंने नोट किया है, तो इसको भी आप लोग नोट करिए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार बन गया कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया थे। ठीक, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह स्थान थी जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन से हैं दोस्तों, भिक्षुक और उपासक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। क्लियर। ये भिक्षुक मतलब भिक्षुक का अर्थ है, किसका अर्थ है दोस्तों, भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब यहाँ देखिए उपासक का जो अर्थ होता है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, उपासक। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित किया गया और जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए भिक्षुक का अर्थ क्या है, मैंने बताया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और उपासक का अर्थ मैंने क्या बताया दोस्तों, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। और यहाँ पे देखिए क्या था पॉइंट, समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु जो सभाएं आयोजित किया जाता था उन्हें हम बौद्ध संगीत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, बौद्ध संगीत के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बौद्ध संगीत, स्थान, शासनकाल।
बौद्ध संगीत में देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान देखिए राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और शासन काल में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्ठ। इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए। बट इतने में ही मैं आपको 12 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और यकीनन क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार रहेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों बौद्ध संगीत से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन को लिखिए, प्रथम बौद्ध संगीत किस स्थान में आयोजित हुआ? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत का स्थान क्या था? तो राजगृह था। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन में दम है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन लिखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का स्थान क्या था? तो इसका आंसर होगा राजगृह। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का शासनकाल किसके काल में था? तो अजातशत्रु। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगीत का स्थान कहाँ पे था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर है दोस्तों वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीत का स्थान क्या था दोस्तों? वैशाली। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कालाशोक। क्लियर है? अब देखिए हमारा थर्ड जो पॉइंट है तृतीय। अब देखिए इस पे 2 क्वेश्चन और बनेंगे। तृतीय बौद्ध संगीत का स्थान क्या था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीत का स्थान पाटलिपुत्र था। और तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? अशोक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीत का स्थान क्या था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगीत का स्थान क्या था? कुंडलवन। और एक क्वेश्चन और बनेगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में था? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कनिष्क। तो यहाँ देखिए दोस्तों प्रथम, तृतीय, चतुर्थ तो इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा और जिस प्रकार मैंने बताया है वैसे ही याद करिएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन कुशीनगर में हुआ। और यही निधन क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। क्या कहलाया दोस्तों? यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मतलब 483 से पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था तो वो क्या कहलाया गया? महापरिनिर्वाण कहलाया गया। और कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। कहने का मतलब है सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सांची में स्थित है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं वो? बुद्ध, धम्म, संघ। अब देखिए यहाँ पे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सी होती है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वैसाखी पूर्णिमा। वैसाखी पूर्णिमा
बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है। वैशाखी पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है। ऐसे ही आप लोग भी 2 से 3 बार क्वेश्चन का आंसर पढ़िए ताकि क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। ठीक, अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा। मतलब वैशाखी पूर्णिमा को बौद्धों का पवित्र त्यौहार माना गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। कहने का मतलब है वैशाखी पूर्णिमा को हम किस नाम से जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बुद्धों के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो वो है त्रिपिटक। तो अब देखिए प्रतियोगी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनेगा। बुद्धों के प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्धों के ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धों के प्रमुख ग्रंथ है। क्लियर है? शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, बाद में ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी गई। क्लियर है? यहाँ भी देखिए इस पॉइंट में बौद्धों के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा थी वो किसमें थी? पाली में। बाद में ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? धर्मपाल। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा धर्मपाल ने की थी। बौद्धों का कहने का मतलब है बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा वामसात पाकसिनी है। क्या है दोस्तों? वामसात पाकसिनी है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए। धातु के जो सिक्के हैं सबसे पहले किस काल में प्रकट हुए? बौद्ध काल में ही प्रकट हुए हैं। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, एक बार फिर से कह रहा हूं, और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।